बॉम्बे हाई कोर्ट में क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान की जमानत अर्जी पर समाअत। मुलजिमीन ने खुद को बताया बेकसूर। एनसीबी ने कहा जमानत मिलने पर गवाहों को मुतासिर करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ का है खदशा। लखीमपुर खीरी मामले में उत्तर प्रदेश हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब में कहा वाकई के 68 गवाहों में से 23 के बयान हुए दर्ज। 16 मुल्जिमान की हुई शिनाख्त। अदालत ने श्याम सुंदर और एक सहाफी की मौत पर भी किए सवालात। 8 नवंबर को होगी अगली समाअत। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पुलवामा के शहीद सीआरपीएफ जवानों को पेश किया खराज अकीदत। जम्मू कश्मीर के दौरे के अख्ताम से कबल कश्मीर के लिए कई तरक्याती मंसूबों का आगाज। वादी के नौजवानों के साथ दोस्ती का बढ़ाया हाथ। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पर मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने कहा हर जिला होगा सेहत खदमात में आत्मनिर्भर। वजीर आजम मोदी ने पीर को किया था मिशन का आगाज। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने गांव गरीब और किसानों के लिए किए हैं बेहतर काम। डीडी न्यूज से खुसूसी इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा उनकी हुकूमत अपने अवाम के लिए करती रहेगी इक़दामात। और खेलों में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड होंगे आमने सामने। दूसरे ग्रुप में जनूबी अफ्रीका और वेस्टइंडीज का मुकाबला जारी। भारत के खिलाफ पहला मैच जीतकर पाकिस्तान के हौसले हैं बुलंद। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए अब तफसील से खबरों पर नजर डालते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में सुर्खियों में रहे मंशियात मामले में आर्यन खान और दीगर की जमानत अर्जी पर समाअत जारी है। समाअत के दौरान मुल्जिमीन ने खुद को बेकसूर बताया है, जबकि एनसीबी ने कहा है कि जमानत मिलने से मुल्जिमीन गवाहों को मुतासिर कर सकते हैं और सबूत से छेड़छाड़ कर सकते हैं। ख्याल रहे कि आर्यन को पिछले दिनों खुसूसी एनडीपीएस अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उनके वकीलों ने इस हुक्म को हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। लखीमपुर तशद्दुद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से पूछा कि किसानों की रैली के दौरान हजारों किसान वहां मौजूद थे, लेकिन सिर्फ 26 ऐनी शाहिदीन ही क्यों हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में उत्तर प्रदेश हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाले सीनियर वकील हरीश साल्वे ने कहा कि लखीमपुर केस के कुल 68 गवाहों में से 30 के बयान दफा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से 23 ऐनी शाहिदीन हैं। साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पुलिस के पास लखीमपुर तशद्दुद के कुछ वीडियोज भी हैं, जिन्हें तस्दीक के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। इसके जवाब में अदालत ने कहा कि लैब जल्द अज जल्द इस मामले में रिपोर्ट दाखिल करे। अदालत ने यकीन दिलाया कि गवाहों को तहफ्फुज़ फराहम किया गया है। श्याम सुंदर और एक सहाफी की मौत का मामला भी अदालत में पेश किया गया है। अदालत ने रियासती हुकूमत से उनकी शिकायत पर जवाब दाखिल करने को भी कहा है। मामले की अगली समाअत 8 नवंबर को होगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के अपने दौरे के अख्ताम से कबल पुलवामा हमले में जान गंवाने वाले शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के बाद वजीर दाखिला ने वहां पौधा भी लगाया।
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। इससे कबल अमित शाह ने पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप का दौरा किया और सिक्योरिटी दस्तों के साजो सामान का भी जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के तई मरकज की पॉलिसी हमेशा ही बिल्कुल बर्दाश्त न करने की रही है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये इंसानियत के खिलाफ है। आतंकवाद के प्रति इसके विरोध में नरेंद्र मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। हम इसको सहन ही नहीं कर सकते। ये मानवता के खिलाफ, और जो लोग इस गतिविधि में लिप्त हैं वो जघन्य कृत्य कर रहे हैं, और उससे आम जनता को बचाना, कश्मीर को बचाना और उनको सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने लेथपुरा सीआरपीएफ कैंप में जवानों के साथ खाना खाया। वहां मौजूद जवानों ने इस मौके को तारीखी करार दिया। इस सिलसिले में हमारी नमा निगार रमा त्यागी ने जवानों से बात की। पुलवामा के लेथपुरा में हम इस वक्त मौजूद हैं। ये वही स्मारक है जो 14 फरवरी 2019 में यहाँ पर एक कायराना हरकत आतंकवादियों ने की थी और जिसमें सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। उनकी याद में ये स्मारक बनाया गया। गृह मंत्री यहाँ पर आए। यहाँ पर केवल उन्होंने स्मारक पर श्रद्धांजलि ही अर्पित नहीं की, बल्कि सीआरपीएफ के जवानों के साथ समय भी बिताया, उनसे बातचीत भी की, उनके साथ खाना भी खाया और ये भी कहा कि उनके दौरे का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम यही है, जवानों के साथ उनका समय बिताना। क्या कुछ जवानों का कहना है, आइए हम उनसे जानते हैं। कल शाम से गृह मंत्री जी ने आकर के हमारे साथ जो टाइम बिताया, हमको बहुत अच्छा लगा। हमको बहुत बढ़िया लगा। हमारे साथ कल रात को हमारे साथी थे, उन्होंने हमारे साथ खाना भी खाया, कुछ बातें भी की, काफी अच्छा लगा, हमारा मनोबल ऊंचा किया। उनको देख के हमको एक अच्छा फील होता है कि कम से कम जिसके गृह मंत्री हमारे साथ हैं और इस मुश्किल हालातों में हम ड्यूटी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है कि एक गृह मंत्री हमारे साथ और हमारे बीच अभी खाना अरेंज करें। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे बीच में वो आए। हमें इतना अच्छा लगा कि हमारे जो 40 जवान शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी और माननीय श्री अमित शाह जी हमारे बीच में आए। हमें इतनी खुशी हो रही है कि बहुत ज्यादा उन्होंने हमारी ओर, हम कल से इतने खुश हैं। कभी हम एक किसान परिवार से हैं और हमें कभी देखने को नहीं मिलता, और वो हम एक इस बल में आके हमने बहुत कुछ देखा। और उन्होंने अपने लिए और जवानों के लिए सबसे बड़ी बात कही कि इन जो देश के गद्दारों से बिल्कुल नहीं डरना है, और मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मैं किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ और इस बल के लिए मैं सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए ये बल है और मैं इसके लिए कभी भी कोई भी किसी भी जवान को किसी भी इस आतंकवादी से डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हौसले, अपने जो हिम्मत है, जो आपका गुरूर है, उसको अप रखना है और कहीं भी कोई घटना होती है उसका मुंह तोड़ जवाब देना है। इनका ये कहना है कि जब गृह मंत्री इनके बीच में आए, गृह मंत्री ने इनसे बातचीत की और पहली बार ऐसा हुआ कि गृह मंत्री ने इनके साथ समय बिताया, इनके साथ खाना खाया और इनके साथ एक परिवार की तरह बातचीत की। तो इन्हें लगा कि जिस तरह से ये हमेशा आवाम के साथ खड़े हैं, आवाम की सुरक्षा में सरकार भी इनके साथ खड़ी है, और जब सरकार इनके साथ खड़ी है तो इनका जो हौसला है, दृढ़ निश्चय है, और भी पक्का हो जाता है और भी मजबूत हो जाता है। कैमरामैन सुमित के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, पुलवामा। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने आज प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस मिशन पर 5 साल में 64,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका मकसद ब्लॉक, जिला, इलाकाई और कौमी सतह पर अच्छी लेबोरेटरीज का होना है। इस स्कीम के तहत अगले 5 वर्षों में एक जिले में औसतन 90 से 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मरकजी वजीर सेहत ने कहा कि अगर मुल्क को खुशहाल बनाना है तो मुल्क को सेहतमंद भी बनाना होगा। वजीर आजम मोदी ने हमेशा इसी सोच के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने कभी टोकन में नहीं सोचा, हमेशा टोटल में ही सोचा है। कोई भी देश को समृद्ध होना है तो देश को स्वस्थ होना आवश्यक है। स्वस्थ देश समृद्ध देश बन सकते हैं। इस सोच पर मोदी जी ने काम किया
मोदी जी ने कभी टोकन में नहीं सोचा, टोटल में सोचा। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देश में 1,50,000 बनाने का निर्णय किया। आज शायद 79,000 से अबव हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रारंभ हो चुका है। उससे आगे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत उसको सपोर्ट किया गया। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने कहा कि मिशन आने वाले दिनों में मुल्क को किसी भी वबा से लड़ने में मददगार साबित होगा। कोविड क्राइसिस आई और एक कोविड क्राइसिस ने हमें शॉर्ट एनालिसिस करने के लिए अवसर दिया। हमारी क्या क्या कमी है, क्या करना और करने की आवश्यकता है, भविष्य में कोई भी पैंडेमिक आए तो हम उसका सामना कर सके। इसलिए मोदी जी ने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, उसमें से ही जन्म हुआ है। योजना के तहत अगले 5 साल में एक डिस्ट्रिक्ट में 90 करोड़ से 100 करोड़ रुपए का खर्च एवरेज किया जाएगा। इससे अगले दिनों में आने वाली कोई भी पैंडेमिक में हमें लड़ने के लिए देश को सक्षम बनाएगा। कोविड क्राइसिस आई और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आज से 1 नवंबर तक विजिलेंस बेदारी हफ्ता 2021 का इनेकाद कर रहा है। इस साल विजिलेंस बेदारी हफ्ते का मौजू आजाद भारत @ 75 दयानतदारी के साथ खुद इन्हिसारी है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन मुल्क का सरफहरिस्त दयानतदार और विजिलेंस इदारा होने की वजह से ईमानदारी, शफाफियत और आम जिंदगी में जवाबदेही को फरोग देने के लिए कोशा है। लोगों में बदउनवानी के खिलाफ बेदारी लाना सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अहम मकासद में से एक है और हर साल विजिलेंस बेदारी हफ्ते का इनेकाद कमीशन के जरिए अपने मकसद के हुसूल के लिए किए गए इक़दामात में से एक है। इस मौके पर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सुरेश एन पाटिल ने अपने दफ्तर में मौजूद अफसरान को बदउनवानी के खिलाफ बेदारी का हलफ दिलाया। हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए। विजिलेंस बेदारी हफ्ते की मुनासबत से दिए गए अपने पैगाम में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा कि एक मुल्क के तौर पर हमने ईमानदारी और उसूली रिवायात को कायम किया है। मुल्क की तरक्की और आत्मनिर्भर भारत की सिमत कदम बढ़ाते हुए एक शहरी के तौर पर हमारा फर्ज है कि हम इन उसूलों के लिए अपने अज़्म का इआदा करें। ये सभी शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो जिंदगी के हर शोबे में बदउनवानी का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। सदर जमहूरिया ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन शहरियों की तरक्की और उन्हें खुद कफील बनाने के लिए अज़्म करने और उन्हें एक साथ लाते हुए उसूलों पर कायम रहने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है। सदर जमहूरिया ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में विजिलेंस बेदारी हफ्ता प्रोग्राम से जुड़े लोगों को मुबारकबाद दी। और नायब सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में कहा कि आत्मनिर्भर भारत तमाम शहरियों का ख्वाब है और ऐसा ख्वाब सबकी शराकतदारी से ही मुकम्मल होता है। जब हम खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे यकीन है कि हर शहरी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ईमानदारी और अखलाकियात को अपनाएगा। नायब सदर जमहूरिया ने उम्मीद जाहिर की कि बदउनवानी के खिलाफ जंग में तमाम शहरी और स्टेक होल्डर्स इज्तिमाई तौर पर बड़ी तादाद में हिस्सा लेंगे। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि हमें ईमानदारी, शफाफियत और जवाबदेही के तईं अपने अज़्म का इआदा करने और इन नजरियात को साथ लेकर चलने की जरूरत है जो अब तक सफर में रहनुमाई कर रहे हैं।
नायब सदर जमहूरिया ने बदउनवानी के खिलाफ जंग में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की कोशिशों की सताइश की और विजिलेंस बेदारी हफ्ते की कामयाबी के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। विजिलेंस बेदारी हफ्ते से मुतालिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने पैगाम में कहा कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जरिए 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 तक विजिलेंस बेदारी हफ्ते के इनाकात के बारे में जानकर खुशी हुई। भारत की तरक्की के सफर में मुल्क के शहरियों की मेहनत, वाकफियत और समाजो कौम के तय जिम्मेदारी के जज्बे का अहम किरदार है। अवामी शिराकतदारी और इज्तिमाइयत की ताकत से पुर मुल्क आज बड़ा अहद करता है और इसे हासिल करता है। भारत की अवामी ताकत पूरी दुनिया में एक नया एतमाद भर रही है। इस सिलसिले में कमीशन के जरिए विजिलेंस बेदारी हफ्ते का मौजू आजाद भारत एट 75 दयानतदारी से खुद इन्हिसारी का इंतखाब काबिल सताइश है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के फॉर्मूले के साथ मुल्क पिछले 7 बरसों से बदउनवानी बिल्कुल बर्दाश्त न करने की पॉलिसी के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। जामी और मुसलसल कोशिशों से मुल्क में एक एतमाद पैदा हुआ है कि बदउनवानी को रोकना मुमकिन है। आज वक्त की पाबंदी और मुनसिफाना निजाम लोगों की जिंदगी को आसान बना रहा है। मुल्क के शहरियों को बाइख्तियार बनाने के लिए जिस तरह तकनीक और शहरियों की दयानतदारी को ताकत बनाया है, उसने आम लोगों के एतमाद और वकार बढ़ाया है। आज मुल्क में जो हुकूमत है वो मुल्क के शहरियों पर एतमाद करती है। शफाफियत और आसान निजाम की वजह से मुल्क के अवाम में ये एतमाद पैदा हुआ है कि अब बदउनवानी करने वाला बच नहीं सकता। मुल्क आजादी के अमृतकाल में आत्मनिर्भर भारत के बड़े अज़ाइम को पाने की जानिब बढ़ रहा है। अमृत काल में हम सबको एक बात हमेशा याद रखनी है कि मुल्क सबसे पहले है। मुझे यकीन है कि सेंट्रल विजिलेंस का ये इनेकाद एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए जिंदगी में, खासकर अवामी जिंदगी में दयानतदारी, शफाफियत और जवाबदेही को बढ़ावा देने में अहम साबित होगा। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को इससे पहल और मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला आदित्यनाथ योगी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने गांव, गरीब और किसानों के लिए बेहतर काम किए हैं। डीडी न्यूज से खुसूसी इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने कहा कि उनकी हुकूमत अपने आवाम के लिए इक़दाम करती रहेगी। देखिए ये खुसूसी मुलाकात आज शाम 7 बजे डीडी न्यूज पर। नोएडा आगरा यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये 2 एक्सप्रेसवे थी। आज हम 5 एक्सप्रेसवे पे काम कर रहे हैं। 2017 तक यूपी के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे। आज हम 75 से अधिक गंतव्य स्थलों से जुड़े हैं पिछले 4.5 वर्ष के दौरान। अगर पिछली सरकारों ने काम किया होता तो उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था नहीं होती, उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था होती। आज उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था पे हम लोग लेके आए हैं। प्रदेश के अंदर आजादी के बाद जिन लोगों ने शासन किया, क्या कर रहे थे लोग? 1 करोड़ 41 लाख परिवार ऐसे थे जिनके पास बिजली के कनेक्शन नहीं थे। हमने बिजली का कनेक्शन उनको फ्री में दिया। किसानों की हितों के लिए कार्य अगर किसी ने किया है तो आजादी के बाद मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने आज 2 नए अरकान का हलफ दिलाया। सुष्मिता देव, जो कभी कांग्रेस की लीडर थी, मगरबी बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के रुकन और पुडुचेरी से बीजेपी के नवमुंतखब रुकन असेंबली एस सेल्वा गणपति ने राज्यसभा के रुकन का ओहदा संभाला। काबिल जिक्र है कि पहली बार पुडुचेरी से भारतीय जनता पार्टी ने किसी रुकन को राज्यसभा भेजा है। This is the first time Bharatiya Janata Party member is being elected as a Rajya Sabha member from Puducherry. At the same time, I believe I am the 11th Rajya Sabha member from Puducherry. I believe and I hope that I can serve particularly Pondicherry people where they need the support of Rajya Sabha members and the Lok Sabha members and the parliament. Definitely I will concentrate on the areas, and I think I hope that Rajya Sabha will give me the opportunity to speak and to express the feelings and the needs of the public of Pondicherry.
सेहत और खानदानी फलाह व बहबूद की वजारत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 12,000 से ज्यादा मामला दर्ज किए गए। इसके साथ ही गुज़श्ता 24 घंटों में 15,951 मरीज इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में शरह सेहतयाबी 98.19% हो गई है। एक्टिव केसेस की कुल तादाद 1,63,816 है, जबकि हफ्तेवार पॉजिटिविटी शरह फिलहाल 1.24% दर्ज की गई है। योमिया पॉजिटिविटी शरह 1.10% है। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन की जांच की सलाहियत में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। अब तक मुल्क भर में 60 करोड़ 19 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। कोविड वबा के खिलाफ सबसे मौसर असलाह के तौर पर शुरू की गई वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 102 करोड़ 94 लाख वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। वहीं गुज़िश्ता 24 घंटों में 64,75,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। और बीजेपी का पैगाम अवाम तक पहुंचाकर उसे मजबूत करने वाले कारकुनान के बारे में बताने के लिए नमो ऐप में कमल पुष्प का सेक्शन शामिल किया गया है। इसमें पार्टी और मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए खुद को वक्फ करने वाले कारकुनान की जद्दोजहद के बारे में मालूमात यकजा की गई हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने इस बारे में ट्वीट करते हुए कहा कि अवाम के आशीर्वाद से बीजेपी को मरकज और कई रियासतों में खिदमत अंजाम देने का मौका मिला है। लोगों के इस एतमाद की अहम वजह उन कारकुनों की नस्लों का शानदार किरदार है, जिन्होंने पार्टी और मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी। नमो ऐप में एक दिलचस्प सेक्शन कमल पुष्प है, जो आपको जनसंघ के दिनों से लेकर अब तक पार्टी के अहम कारकुनान के बारे में जानने और शेयर करने का मौका फराहम करता है, जिन्होंने हमारे नजरिए को मकबूल बनाने की सिमत में सख्त तरीन जद्दोजहद की है। इस सेक्शन को मजीद तक़वियत बख्शने के लिए अपना ताउन करें। ऐसे ही कुछ कारकुनों के बारे में नमो ऐप पर मालूमात का एक लिंक शेयर करते हुए वजीर आजम ने ट्वीट किया कि उत्तराखंड के आजादी पसंद पंडित देवेंद्र शास्त्री जी तमाम जिंदगी उसूलों पर मबनी सियासत के तय मशले रहा थे। नमो ऐप के कमल पुष्प सेक्शन में उनके बेलौस शख्सियत के बारे में मालूमात हासिल करें। एक लिंक को ट्वीट करते हुए पीएम ने लिखा कि मल्लिका अर्जुनिया जी ने कर्नाटक में बीजेपी को मकबूल करने के लिए तमाम जिंदगी बेलोस खदमात के जज्बे से सख्त तरीन मेहनत की। बीजेपी के इन बाअसर कारकुनान के बारे में जानने के लिए नमो ऐप के कमल पुष्प सेक्शन को पढ़ें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने सूडान में फौज के जरिए तख्ता पलट की मजम्मत की है और वज़ीर आज़म और दीगर अफसरों को रिहा करने की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुटरेस ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा सूडान के अवाम के साथ है। यूरोपीय यूनियन, अफ्रीकी यूनियन, अरब लीग, अमरीका और बरतानिया ने भी इस वाक़े पर तशवीश का इजहार किया है। सूडान की फौज ने सिविलियन हुकूमत को तहलील कर दिया है और इमरजेंसी का ऐलान किया है। और खेल की खबरों में आईसीसी टी20 आलमी कप में आज पहले मुकाबले में जनूबी अफ्रीका का मुकाबला वेस्टइंडीज की टीम से जारी है। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 143 रन बनाए। जवाब में जनूबी अफ्रीका ने ताजा इत्तलात मिलने तक एक विकेट पर 40 रन बनाए हैं। ख्याल रहे कि जनूबी अफ्रीका को अपने पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त मिली है। वहीं आज दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड का मुकाबला पाकिस्तान से शारजा में होगा। इस मुकाबले में दोनों टीमें 5 बार खेल चुकी हैं, जिसमें 3 बार पाकिस्तान ने जीत दर्ज की है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड को 2 बार जीत मिली है। टी20 मुकाबलों में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों का 24 बार आमना सामना हुआ है, जिसमें 14 में पाकिस्तान को वहीं 10 में न्यूजीलैंड को जीत मिली है। तो नाजरीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।